हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम तो बिल्कुल ही हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, जो भी है मार्केट का ही चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादातर जंक फूड ही खा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आ गई हूँ अपने मायके, तो यहाँ पे यूँ भी इतनी ज़्यादा खुश है अपने नानी घर पे आकर के कि वो सारा दिन खेलती रहती है, रोने का तो नाम ही नहीं लेती। और सुबह सुबह से हमारा जो है समोसे का नाश्ता हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और मैंने पहनी है बिल्कुल न्यू ड्रेस जो कि जीत लाए थे, यानी कि यूबी के पापा लेकर के आए हुए थे। तो मैं यहाँ पे रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज है रक्षाबंधन, यानी कि आज है 19 अगस्त। तो आप सभी मेरी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी भी अपने भाई के साथ खूब अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाएं। और यहाँ पे जो है मम्मी की दवाई ले रहे थे, दवाई का मतलब वो ले रहे थे पैकेट, ताकि हम ये दवाई दिखा के दवा ले सके। और हम लोगों ने ले लिया ई रिक्शा और हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे मेरी दीदी बैठी हुई यूवी को गोद में लेकर के, और वो मतलब दीदी को वैसे तो इसकी मौसी लगती हैं, बट मेरी दीदी मुझसे बड़ी है तो वो उसको पायल मम्मा कह के बुलाती है, और बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है यूवी अपने पायल मम्मा से। और ये हमारे बगल के दुकान के फरहत भाई, तो वो भी हमारे यहाँ हम पे यहाँ पे बात कर रहे थे कि तुम कब आई हो, कब नहीं आई हो, और वही पूछ रहे थे। तो हमने कहा हम 18 तारीख को नाइट पे आए थे, यानी कि शाम के 6:30 बजे आए थे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ये भी खुश हो रही थी कि क्लैपिंग कर रही थी और हर किसी को बाय बाय भी कर रही थी, और दीदी की गोदी में मस्त से बैठी हुई थी। मतलब अगर वो नानी घर आ जाती है तो मेरे पास आने का उसका मन ही नहीं करता। गाँव में भी रहती तो मेरे पास नहीं रहती, और यहाँ पे आ जाती है तो नानी और पायल मम्मा और मामा नानू के वजह से वो छूट ही नहीं पाती। ये है हमारे गांव का धर्म कांटा, यानी हमारे गांव से मेरा मतलब हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी। काफ़ी डेवलप है हमारा गांव, ऐसा नहीं है। और मार्केट जो है हमारे गांव से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर समथिंग है, यानी कि वहाँ से जाने में अगर आप ई रिक्शा में जाओगे तो 5 मिनट लगता है, अगर आप बाइक से जाओगे तो 2 या 1.5 मिनट ही लगता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे सीएम ज्वेलर्स के यहाँ। आप मेरे हर एक वीडियो में देखते हैं, अगर मैं अपने मायके आती हूँ तो इस शॉप में तो मुझे आना ही आना है 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो वैसे तो रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम राखी लेंगे। और यहाँ पे यूँ भी थोड़ा डर गई थी इन लोग को देख के, क्योंकि वो थोड़ा न्यू लोग को देखी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो रोने लगी थी। उसके बाद मैंने शांत करा लिए थे, और शांत से मेरे गोदी में वो बैठ गई थी, खेलने लगी थी। फिर अंकल जी ने उन्हें चॉकलेट दिया था, और फिर वो चॉकलेट खा रही थी, काफ़ी एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे, हर किसी के साथ खेल रही थी, और जो भी सामान निकाल रही थी उससे बोल रहे थे दे दो, जो भी देखती थी वही बोलती थी दे दो। तो ऐसा तो देखिए बच्चों का होता ही रहता है। और हम यूबी के लिए ले रहे थे हाथ के चूड़े और पाँव की पायल ले रहे थे। वैसे तो अभी यूबी के जो है रखे हुए हैं, बट मम्मी ने कहा कि जाओ इसको न्यू ले आओ, तो पहन लेगी। वो भी न्यू ही रखें, जो कि इसकी नानी माँ ने ही इसकी छठी में दिया हुआ था। बाकी और तो वो डेली यूज में पहने रहती है, इसके डेली यूज के ही लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो जो डेली यूज वाले थे वो ख़राब हो गए। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग को गिफ्ट दूँ, इसे गिफ्ट न दूँ तो अच्छा नहीं लगता। ये तो हमारी सबसे बड़ी माता जी हैं, जो हमारे यहाँ बच्चों को माता रानी का रूप माना जाता है, तो इसको गिफ्ट देना तो सबसे पहले बनता है। तो दीदी यहाँ पे चॉकलेट दे रही थी, जो कि अंकल जी ने दिया था सामने वाले, क्योंकि वो हर एक चीज़ मांगने लग रही थी, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। और मेरी दीदी की ये ड्रेस कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी दीदी बहुत क्यूट लगती है, वैसे वो है भी बहुत क्यूट। वो मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराती है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे यूबी के लिए नई नई पायल की जो है डिज़ाइन निकाल के रखी हुई है, और मुझे देख रही है, मुझे बोल रही थी कि तुम पसंद करो। मैंने कहा मैं नहीं पसंद करूँगी, तुम्हारी बेटी है, तुम खुद ही पसंद करो, ठीक है। और यहाँ पे राखी की कुछ कलेक्शन है। तो ये जो शिव जी का जो शिवलिंग है, तो ये वाली जो है राखी मैंने अपने लिए ली है, यानी कि भाई के बांधने के लिए, और एक दीदी ने ली है, और एक मम्मी के लिए मतलब ली है दीदी ने राखी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे ले रहे थे, और भी बहुत सारी शॉपिंग हमने की थी। फिर यहाँ पे हम आ गए थे मिठाइयों की दुकान पे, क्योंकि मिठाई तो बनती ही बनती है, मुँह तो मीठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दीदी ने छेना लिया था, और भी बहुत सी मिठाई ली थी। और फिर बगल के शॉप में चली गई थी किराना वाले में, जहाँ वो पनीर का मसाला वसाला ले रही थी, खड़ा मसाला है ना। तो यहाँ पे यूबी और मैं बैठ गए थे, हमने कहा तुम ले आओ, मैं इसको लेके नहीं जाऊँगी, ये हर एक चीज़ मांगने लगती
होती है। अब यहाँ मिठाई वाले शॉप पे गए थे तो वही वहाँ भी मांग रही थी। फिर यहाँ पे हमने पकड़ लिया था रिक्शा और दीदी चली गई थी मेडिकल। उसको मम्मी की दवा लेना था तो बगल पे मेडिकल है तो वो दवा लेने चली गई थी। और यूँ भी शांत तो बैठना खोज ही नहीं रही थी, उसको इधर उधर घूमना था। देखो कैसे कितना एंजॉय कर रही है। और उसके बाद फिर जो है ये मैं अपने बबेरू के चौराहा का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कि और इसी साइड हमारा स्कूल है। हम लोग पहले पढ़ने जाते थे बट अब तो वो सब बातें पुरानी हो गई, बहुत याद करते हैं पुरानी बातें। अब कभी वो लौट के बचपन नहीं आएगा, जो बीत गया वो कल नहीं आएगा, बस यादें ही साथ रह जाती हैं। तो बच्चों को कुछ भी करने से रोके नहीं, मतलब जो गलत करे उस पर रोको, बाकी उन्हें एंजॉय करने दीजिए क्योंकि बचपन फिर लौट के नहीं आता। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे मामा जी और हमारी मम्मी जो है थाल रेडी कर रही है, आरती की थाली, क्योंकि उनका भाई आया है तो खुशी तो होंगे ही होंगे। और हमारे मम्मी जी लोग जो हैं बहुत सी बहनें हैं बट हमारे मामा जी हमारे मम्मी जी के पास ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो हमारी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे मामा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे मामा जी के यहाँ पे मम्मी जो है राखी बांध रही थी और मम्मी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही थी कि उसके भाई आए हुए थे। और हर एक रक्षाबंधन में हमारे मामा जी ज़रूर आते हैं अगर वो गांव में होते हैं तो। वैसे तो हमारे मामा जी हर एक साल कांवड़ लेके भी जाते हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी के भी। तो हनुमान जी और महादेव भगवान मेरे मामा जी की रक्षा करना, उन्हें हर एक मुसीबत से बचाना, उन्हें ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ देना। तो हम कह रहे थे कि तुम मेरी बड़ी बहन हो और यहाँ पे अब आ जाती है बात राखी बांधने की। तो दीदी ने बोला कि चलो ठीक है तुम मेरे भी बांध दो। मैंने कहा बड़ी बहन है या बड़ा भाई सेम ही है, चलो पहले तुम्हारे ही बांध देते, उसके बाद फिर अपने भाई के भी बांध देंगे क्योंकि भाई तो अभी नहा धो के रेडी हो रहा था अंदर रूम पे। तो मस्ती मस्ती में बहन की भी बांध रही थी। मैं हर साल ही बांधती हूँ बट मैं हर साल वीडियो शूट नहीं करती हूँ, इस बार मैंने बांधा तो मैंने शूट कर लिया। और पता है इसने तो मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया ना कि मैं देख के ही मतलब हैरान हो गई। आप सभी को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। रक्षाबंधन का वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा है, मेरे मायके का वीडियो है ये। और अगर आप लोग को पसंद आए मेरे मायके की वीडियो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो यहाँ पे मैंने दीदी की जो है आरती उतार ली है, तिलक भी लगा दिया और अब मैं यहाँ पे राखी जो है बांध रही हूँ। मैंने कहा जो भी है मैं भी निपट जाती हूँ, मेरा भी बैंक बैलेंस जो है बन जाएगा, थोड़ा बड़ा राखी बांध के ही थोड़ा कमा लेती हूँ इससे, क्योंकि अब भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर की पढ़ाई करती हैं, वो BSc नर्सिंग करती हैं, तो इसलिए कुछ ही दिन में माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ बनकर दिखाएंगी। आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो जो मेरे चाहने वाले मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे 1000 से प्लस जो है सब्सक्राइबर हैं, तो अगर उन सभी का सपोर्ट रहा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और हम मेरी भी महादेव से यही कामना है कि मेरी बहन को उसकी मंजिल तक पहुँचा। और यहाँ पर उसने मुझे गिफ्ट में दिया था 10 रुपये, इतनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस है कि कुछ पूछो ही ना। और जो भी शॉपिंग करके आए थे तो दीदी जो है मम्मी को वही हर एक चीज़ दिखा रही थी। हमने शॉपिंग किया था, रिंग दीदी ने अपने लिए लिया था 2 ठो और 1 रिंग मुझे दिलाया था, और मेरे लिए ईयररिंग और यूवी के लिए पायल और चूड़ा और राखी, इतने सारे सामान हमने लिया था। तो वही हम यहाँ पे मम्मी को दिखा रही थी खोल खोल के, यूवी को भी पहना रही थी तो उसने तो पहन लिया। मेरा भाई यहाँ पे रेडी होकर बैठ गया है, वो हम दोनों से छोटा है, मुझसे बहुत ही छोटा है, मुझसे 3 या 4 साल का छोटा है, मेरे बहन से वो 5 साल का छोटा है, तो हमसे बहुत ही छोटा है। बाकी लड़कों की हाइट जो है बड़ी हो जाती है कोई नहीं, बट छोटा है तो छोटा ही रहेगा। और यहाँ पे यूवी है जो टॉय को देख रही थी, बोल रही थी मम्मा टॉय, नानी माँ ने वहाँ पे रख दिया था तो उसी को मांग रही थी, तो नानी माँ बार बार निकाल के भी दे रही थी, फिर बोल रही थी वहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे आ गई राखी बांधने की तैयारी। तो अब यहाँ पे दीदी जो है सबसे पहले राखी बांध रही है क्योंकि वो बड़ी हैं तो उनका हक सबसे पहले बनता है कि वही बांधें, उसके बाद फिर मैं बांधूंगी। तो यहाँ पे जो है दीदी राखी बांध रही थी भाई के, और उस साइड दीदी ने अपना फ़ोन दे रखा था, बोल रही थी मेरी पिक भी लेते जाओ राखी की। और आईफोन था उसका, तो मुझे क्या बोल रही थी कि मेरे फ़ोटो में तू आना नहीं चाहिए, तो मैंने बोला मैं तो आऊँगी ही आऊँगी, और मैं आ रही थी बार बार। तो बहनों की नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, पापा भी मेरे लुंगी लगा के खड़े हुए छेना पे, बिल्कुल ऐसे आँख जमा करके कि कब आरती हो और कब मैं छेना यहाँ से गपकूँ और निकाल लूँ। तो मेरे पापा बहुत ही स्वीट ही, बहुत ही प्यारे हैं मेरे पापा, और हम मम्मी पापा से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारे लोग करते हैं, हम भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं।
तो यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, तो मैं भी अब राखी बांध रही थी। और यूँ भी जो है नानू को देख के थोड़ा डरती है तो रोने लगती है, जब भी पापा को देखती है तो वो मुझे पकड़ के रखी हुई थी कि मतलब कहीं मुझे नानू ले ना जाए कि वो ले जा रहे थे। और फिर भाई हमें गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा था, तो मेरा भाई छोटा भले ही हम लोगों से इतना, बट उतने उससे जितना हो सकता है वो आगे से आगे करता है। उसने ऑनलाइन हम दोनों बहनों के लिए ऑनलाइन गिफ्ट जो है ऑर्डर किया था, जो कि वो 4 दिन में आने को जो है समय दिखा रहा था, वो नहीं आया था अभी तक। तो भाई बोल रहा था सॉरी अभी तुम लोग का गिफ्ट नहीं आ पाया, बट अभी जो मम्मी ने मुझे दिया है वो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, अपने से अभी नहीं आया, जब आएगा तब दूंगा। तो यहाँ पे दीदी के लिए 2 हैं रिंग, एक गोल्ड की है और एक सिल्वर की रिंग है, तो वही दे रहे थे। और पैसे भी दे रहे थे, 1500 रुपये समथिंग थे। तो यहाँ पे दीदी आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे दीदी अपने रिंग का जो है डिज़ाइन दिखा रही थी, तो मुझे तो दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को कौन सा लग रही थी। मेरी दीदी इतने ज़्यादा हैप्पी थी ना कि वो बिल्कुल डांस कर रही थी गिफ्ट को पा करके। फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, मैंने कहा भाई फटाफट से मुझे भी दो और मुझे भी निपटाओ भाई। तो भाई बोल रहा था हाँ तू भी लाइन में लग जा, तुझे भी दूंगा ही। तो ऐसा तो देखिए चलता रहता है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप सभी को तो मेरे वॉइस से पता चल रहा होगा। और वहाँ पे मैं किचन और रूम के अलावा कुछ नहीं दिखा पाती, क्योंकि ससुराल में तो सांस ही लेने बनता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे मतलब दे भी रहा था, पिक भी खींच रहा था, बोल रहा था कि मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मैंने अपनी भिखारी बहनों को इतना कुछ दिया, इतना वो है ना मेरा भाई कि मैं इसे क्या ही बोलूँ। तो वो पिक भी साथ साथ में ले रहा था और मैं वीडियो भी शूट मेरा जो है हो रहा था, ब्लॉग भी बन रहा था। वो तो बनाना ही है, आप सभी को दिखाना ही है। तो मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे ईयरिंग दिया है, वो तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, अच्छे तरीके से मैंने नहीं दिखाया। फिर रात का समय हो रहा था, हमने यहाँ पे खाना बनाया था, दीदी ने बनाया था मसाला पुलाव और पनीर। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।